वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षाद अली। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज में आज संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे और संविधान में चैप्टर वाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा संविधान का पार्ट 1 यानी भाग 1, जिसे हम कहते हैं संघ और उसके अधीन राज्य। इस पर बेस्ड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इस लेक्चर में हमने शामिल किए हैं, इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको भी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को क्या कहा गया है। अगर आप भारत के संविधान का पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 में पहला ही आर्टिकल देखें, उसमें कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो सारे के सारे आपके आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही होंगे, उन सब के जवाब। भाग 1 में संविधान के आर्टिकल पहला ही लिखा गया संविधान में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ऑप्शंस चेक करो इसके। पहले सवाल का आंसर कर सकते हो राज्यों का समूह, अगला है राज्यों का कॉन्फेडरेशन, राज्यों का फेडरेशन या राज्यों का यूनियन। साफ साफ लिखा है यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का यूनियन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी। अब आप कहेंगे ऐसा प्रश्न यहां क्यों डाला। देखिए, क्योंकि जो भारत का संविधान है, संविधान में जो पहला भाग है वो भारत और उसके राज्यों के बारे में बात करता है, तो यहां पर राज्यों की स्थापनाओं के बारे में बात आराम से की जाएगी। वर्ष 2000 की बात है ये। साल 2000 में 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य बनाया गया था। और अगर बात की जाए कि ये किस राज्य से काट करके बनाया गया उत्तराखंड को, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिले सेपरेट करके एक नया राज्य बनाया गया था साल 2000 में, जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके बनाया गया एक नया राज्य भारत में, जो भारत का 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, जिसका नाम था उत्तराखंड। लेकिन जब ये उत्तराखंड क्रिएट किया गया था इस स्टेट को, इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, इसका नाम था उत्तरांचल। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, जब इसको क्रिएट किया गया था तब इसका नाम उत्तरांचल था। वर्ष 2000 में उत्तरांचल था, 2000 से 2006 तक इसको उत्तरांचल के नाम से ही जाना जाता था और वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अब आंसर कर सकते हैं आप, उत्तराखंड राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। एक राजभाषा भी प्रश्न बनता है, उत्तराखंड की राजभाषा क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्यों है। इसकी राजभाषा हिंदी है, किसकी, उत्तराखंड की। और इसकी एक और पूछता है कि उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन इसकी सेकंड राजभाषा कौन सी है, ये भी याद रखिएगा, संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत इसकी दूसरी, संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा या आधिकारिक भाषा है। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और दूसरी राजभाषा उत्तर प्रदेश की उर्दू है। सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको होता है। यह अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन सी, भारत के संसद के पास यह अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। तो संसद को यह अधिकार किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 2 कहता है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट, अनुच्छेद 2, भारत में नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 के तहत करने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था। शुरुआत में कुछ जो तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, एक तरीके से उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस मांग को नहीं माना। जब सरकार ने इस मांग को नहीं माना उनकी, तो इन लोगों ने जो है आंदोलन करना शुरू किया। और इस आंदोलन को लीड करने वाले, इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू भारत सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे थे। साल 1952 में भूख हड़ताल कर दी थी इन्होंने, और जिसकी वजह से 15 दिसंबर 1952 को इनकी पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई थी। तो भाषा के आधार पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, उसका नेतृत्व कर रहे थे पोट्टी श्री रामल्लू, जिन्होंने जो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1952 को। और इसके ही चलते इनकी मृत्यु के बाद जो है दक्षिण भारत में हिंसा फैल गई, तो भारत सरकार को मजबूरन जो है
तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ा, जिसे हम जानते हैं आज आंध्र प्रदेश के नाम से। तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर तो भारत सरकार को घोषणा करनी पड़ी, एक नए राज्य की घोषणा करनी पड़ी आंध्र प्रदेश की, जिसको 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। यानी 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश हुआ। कौन सी भाषा के आधार पर बनाया गया था? तेलुगु भाषा के। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया वाज आंध्र प्रदेश, क्रिएटेड इन 1 अक्टूबर 1953। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये रहेगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? राज्यों के लिए पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो साल 1953 में की गई थी, लेकिन अगर हम बात करें राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि 1956 में आया था, उसके अकॉर्डिंग भारत में 14 नए राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। ये डेटा आपको याद रखना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 नए राज्य क्रिएट किए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी का दर्जा दिया गया था? इसको याद रखना होगा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो 69 हो जाएगा ऑप्शन 20 में आंसर। और अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में दिल्ली को एनसीटी कहा गया है, अनुच्छेद 39 का काम है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए इनमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए, भारत में या भारत के क्षेत्र में कोई भी राज्य बाहर से आ तो सकता है, उसकी एंट्री हो सकती है, लेकिन वो भारत से टूटकर अलग देश बनना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट पहले ही आर्टिकल में कहा गया है, और क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने के अधिकार नहीं है, बिल्कुल सेपरेट, अपने आप में वो अलग नहीं हो सकते हैं, समझे? तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। इसको समझते हैं। अभी जो हमने डिस्कशन किया था पिछले क्वेश्चंस में, उसको समझिए। जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाएगा। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में इसको भाषा को लेकर के भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं, उस तरह की मांगे उठने लगी थी। लोगों का कहना था कि भारत में अब देख रहे हैं आप विभिन्न भाषी लोग रहते हैं, तो अलग अलग भाषा के लोगों के लिए अलग अलग स्टेट क्रिएट किए जाएं, ऐसी डिमांड उठ रही थी। यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। इसकी समीक्षा करने के लिए जून 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया, जो आपके सामने है, जिसका नाम है धर आयोग। सवाल आता है कि धर आयोग का गठन कब किया गया था? साल 1948 में किया गया था। और इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो भी आयोग होते हैं वो उनके अध्यक्ष के नाम पे होते थे। इसके अध्यक्ष थे कौन? एस के धर। तो एस के धर, इनके नाम पर ही आयोग बनाया गया। एक किस चीज के लिए बनाया गया? धर आयोग या धर कमीशन को इसलिए बनाया जाए कि राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाना चाहिए। क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना सही होगा? तो साल 1948 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें धर आयोग ने यह बताया, स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनका गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक बात थी। अगला स्टेटमेंट देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। इस धर कमीशन के बाद में अब क्या हुआ? लोगों के द्वारा ये मांग जो है खत्म कर दी गई, भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए ही चाहिए। लोग डिमांड कर रहे थे कि भाषा के आधार पर बनाओ, लेकिन धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए,
जो एडमिनिस्ट्रेटिव आधार हैं उनके उस पर ही बनाना चाहिए हमको। 1948 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जयपुर में, और उस जयपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के गठन के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था, आप जानते हैं इसको, जेवीपी कमेटी। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जेवीपी कमेटी कौन से साल बनाई गई थी ये भी पूछता है आपसे। साल 1948 में बनाई गई थी। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों व्यक्तियों के नाम यहां पर हैं ऑप्शन में। इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार, अब ये जो कमेटी बनाई थी, इस कमेटी ने भी साल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की अगले वर्ष। तो इन्होंने भी जो गठन का आधार बताया राज्यों का, वो भाषा को नहीं बताया, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ये इसके पक्ष में नहीं थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। आंसर कर पाएंगे इसका आसानी से? अब सभी तीनों इसके आंसर हैं। चलिए, आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस थोड़े अच्छे से फ्रेम किए गए हैं इसमें। बहुत सिंपल सवाल है, इसका कर सकते हैं। पिछले ही प्रैक्टिस सेट में हमने डिस्कस किया था इसको। भारत में अभी कितने राज्य हैं और कितने संघीय प्रदेश, यानी कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कल ही इसको। इसमें भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 8 का कॉम्बिनेशन आप याद रखेंगे, जिसमें इस वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है, यानी दिल्ली भी इसमें शामिल है। ये वाला डेटा हो चुका है पुराना, तो ये तो ऑप्शन में ये आंसर नहीं होगा। सवाल नंबर अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। एक प्रश्न हमने डिस्कस किया था शुरुआत में पहले मॉक टेस्ट में कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भाग हमने बताया था आपको, भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं वर्तमान में। और अगर आपसे पूछे भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे संविधान के, ये थे 22 भाग। बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, पिछले वर्ष भी समझाया, लेकिन आप लोग जो किताबें पढ़ते रहते हैं पुरानी, उनमें अपडेट नहीं होता है, उनमें 22 ही लिखा मिलेगा। जो 22 लिखा मिलता है वो मूल संविधान के भाग हैं। तो उस रिदम में मत रहिए, थोड़ा सा जो बताते हैं उसको समझ भी लिया करिए कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही है ना। इसको रटे बैठे हैं अभी भी, जो किताबों में लिख दिया उसको रटे बैठे हैं। किताबें अपडेट नहीं करते हैं, ऐसे ही चलती रहती है वो। पढ़ना हो तो स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो किया करिए। लक्ष्मीकांत उठाइए पॉलिटी की, देख लीजिए जरा वहां जाकर भी। अब जरा कौन कौन से नए भाग ऐड किए गए थे इसमें। एक तो भाग 4A, भाग 9A, 9B और ये 14 थे। ये वाले पार्ट्स नए ऐड किए गए थे, 4 नए पार्ट्स ऐड किए गए थे। और संविधान का एक भाग 7 और होगा। भाग 7 को डिलीट किया गया था, इसको हटाया गया था। कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग हैं। ये अब जरा इसको याद रखिएगा, फिर से ये सवाल कमेंट में नहीं आना चाहिए आपका। अब 2500 बार बताया होगा 25 भाग हैं। तो ये 22 भाग वाला जो ज्ञान है अपना, इसको अपडेट कर लीजिए, इसको मत बिखेरिए ज़्यादा कमेंट में, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई है, अभी चेंज हो गया है ना, चेंज नहीं हुआ है। इसके भाग 25 हैं, आपने पढ़ा अभी तक नहीं है उसको, ठीक है। चलिए सवाल पर वापस आइए अपने। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप या छत्तीसगढ़ राज्य को कब क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को क्रिएट किया गया था। ऑप्शन ए सही रहेगा। और ये भारत का 26वां राज्य बना था, जिसको मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके बनाया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। एक प्रश्न और बन सकता है क्योंकि लेटेस्ट है, करंट का है। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी आपसे पूछ सकता है। आप कहेंगे इसकी राजधानी पूछने में क्या बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर है, सब जानते हैं इसको। लेकिन इसमें कुछ नया है। जो नया रायपुर है, अब इसकी राजधानी क्या है, नया रायपुर। नया रायपुर को हम जानते हैं नवा रायपुर के नाम से, या इसी को हम जानते हैं अटल नगर के नाम से भी। तो नया रायपुर अटल नगर अब जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। सवाल नंबर नेक्स्ट कुछ इस तरह से है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक, किसी भी न्यू स्टेट के क्रिएशन के लिए जो बिल आता है, इस विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कोई भी बिल या कोई भी कानून जब बनता है तो वो संसद में पेश किया जाता है, जो कि संसद के दोनों सदन, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पास होना जरूरी होता है। और इन दोनों से पास होने के बाद में वो भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब होते हैं तो वो बिल कहलाने लगता है अधिनियम या एक्ट या कानून। अब इसमें अगर हम बात करें, एक नया कोई राज्य क्रिएट करना है, कोई नया राज्य बनाना है भारत के अंदर, तो इसमें जो है संसद को इख्तियार है कानून बनाने का। तो इसमें संसद में जो साधारण बहुमत है
सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी नए राज्य का गठन किया जा सकता है, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में या सीमा में उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा, यानी सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर अगला देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं हमारी, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा होता है? अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको ये चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे। आपने देखा होगा दिल्ली में क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, लेकिन वो अलग यूटीज में होते हैं। अभी बात करेंगे इसी की। एक आर्टिकल हमने आपको डिस्कस किया था, आर्टिकल था 239, ये भाग 8 में आता है। इसमें जो है 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन आर्टिकल 239 में बताया गया। ऐसे भी प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे। और इसमें यह बताया गया है जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे, जो यूनियन टेरिटरीज होंगी, यूनियन टेरिटरीज का जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। आप कहेंगे राष्ट्रपति तो हमने दिल्ली में नहीं सुने कि उसको प्रशासन चला रहे हैं, वो पौंडीचेरी में नहीं सुने हमने वो प्रशासन चला रहे हैं। पूरी बात यह है कि जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे यूनियन टेरिटरीज, उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए राष्ट्रपति एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे अपने प्रशासक के रूप में या अपने बिहाफ पर, जो उनके कार्य देखेगा। यानी इसके लिए राष्ट्रपति अपने एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करेंगे। और इस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें तो उपराज्यपाल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दिल्ली में जो उपराज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति के अंडर ही काम करता है एक तरीके से। दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार के जो प्रशासक होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। और जो चंडीगढ़ में होता है, चंडीगढ़ में जो प्रशासक होगा राष्ट्रपति का, वो क्या कहलाएगा, मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर कहलाएगा। इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, तेलंगाना जब राज्य बनाया गया था, तेलंगाना राज्य जब बना तो उसके बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, 29th स्टेट बना था, ठीक है। तो यहां पर तेलंगाना राज्य बनने के बाद तक की बात की गई है। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।